हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 13 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 14th चैप्टर, जिसका नाम है नाउन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप कह सकते हैं। ठीक है, नाउन आई होप आप सबको वैसे पता ही होगा। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग आगे आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप अगर अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बुक बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नाउन, संज्ञा? हालांकि आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं रीड करके आप लोगों को बता देती हूँ। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है आप लोगों को पता है। संज्ञा जो है 5 प्रकार के, जो यानी कि मैं इंग्लिश में अब नाउन बोलूँगी। नाउन जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक। चौथा है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक। ठीक है, ये 5 प्रकार के नाउन हैं। हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये इस बुक की बहुत ही खास बात है कि आप लोगों को हिंदी में भी चीज़ें दी गई हैं साथ साथ। आगे देखते हैं। अब हम जितने भी ये नाउन है ना, इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। ये है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होता है ये? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम, दिल्ली, गीता, ये सब जो है कॉमन से, मतलब कि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, राम इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें राम आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली इसमें आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, बहुत ईजी है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन। जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन बेसिकली वो होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रजाति को, यानी कि जाति को की ओर इशारा करता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसके एग्जाम्पल अभी हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर किंग, बॉय, गर्ल, सिटी एट्सेट्रा। इसमें कॉमन क्यों दिया हुआ है इसका नाम? कॉमन का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक नहीं, पूरी प्रजाति की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर हम किंग बोलेंगे ना, तो वहाँ पर सिर्फ एक किंग नहीं, जितने भी किंग हैं, हम पूरी किंग प्रजाति के और इशारा कर रहे हैं। हमने बात करी किंग इज़ पावरफुल, किंग बी पावरफुल। जो राजा होते हैं वो पावरफुल होते हैं। मैं हिंदी में आपको बताती हूँ, जो राजा होते हैं वो पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक राजा की बात नहीं हो रही, पूरी राजाओं की प्रजाति की बात हो रही है। ऐसे ही बॉय, बॉय हो गया। अगर हम बॉय बोलेंगे, बॉयज़ आर इंटेलेक्चुअल। ठीक है, अगर हम तारीफ़ करते हुए बोले बॉयज़ जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो? तो इसमें क्या है ना, हम सिर्फ एक लड़के की बात नहीं कर रहे पर्टिकुलर, हम सभी लड़कों को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक ही जाति की ओर हम इशारा करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर जाति की तरफ, सिर्फ एक पर्सन की तरफ इशारा नहीं करते। ऐसे ही गर्ल्स आर इमोशनल, गर्ल्स जो है इमोशनल होती हैं। तो गर्ल्स जो है, अब यहाँ पर हम एक गर्ल की बात नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर, हम सभी लड़कियों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सिटी सिर्फ एक नहीं है, सिटी बहुत सारी होती है। तो जो चीज़ एक नहीं है, बहुत सारी होती है, उसको हम कॉमन नाउन कह देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। द बॉय सैड दैट द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। तो देखो, जहाँ पर बॉय आ जाए, गर्ल्स आ जाए, यानी कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात हो नहीं रही है। हालांकि बॉय क्या है, बॉय हम कह सकते हैं कि कोई एक लड़का खड़ा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बात तो हम उसी लड़के की कर रहे हैं, लेकिन हमने यूज़ कर लिया बॉय का, हमने उसके नाम का यूज़ नहीं किया। मान लो उस लड़के का नाम राम है, हमने राम का नाम यूज़ नहीं किया, हमने बॉय बोल दिया, तो हमने यहाँ पर कॉमन नाउन यूज़ किया है। अगर हम राम यूज़ करते हैं यहाँ पे, राम सैड, तो वो होता हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। द गर्ल्स आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। ठीक है, तो गर्ल्स जो हैं वो नियरेस्ट विलेज, आसपास के गांव में जा रही हैं। ऐसे ही अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आई होप आप लोगों को कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन तो वही हो गया। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर आप किसी का नाम लेके बता रहे हो। दिल्ली, दिल्ली एक ही है, ठीक है, कोई और तो नहीं है।
राम राम अपने आप में एक ही है, हालांकि राम नाम के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक आइडेंटिटी जो होती है वो राम एक ही है, ठीक है। वैसे ही आप ले सकते हैं। और ये जो अभी आगे आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं आपको जो है कंफ्यूज नहीं करती हूँ। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन के समूह का बोध हो, जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम हो गई, कमेटी हो गई, आर्मी हो गई, एट्सेट्रा। तो यूजुअली देख लेते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे कि टीम हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, हम जो है सिंगुलर में यूज़ करते हैं। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। इसमें क्या कहा गया है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब एक किसी ग्रुप की बात हो रही है। हम एक ग्रुप का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक ग्रुप है, आपके किसी फ्रेंड का ग्रुप है, तो अब जब आप ये बोलोगे ना दिस ग्रुप इज़ स्टूपिड, मतलब आप उसको पसंद नहीं करते उस ग्रुप को। ये मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसका एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसको पसंद नहीं करते, आप बोलोगे स्टूपिड ग्रुप है वो। तो हम दिस ग्रुप इज़ स्टूपिड, इज़ लगाया यानी कि हमने उस पूरे ग्रुप को एक माना है, एक, ठीक है। तो ऐसे ही जो कलेक्टिव नाउन होता है उसमें होते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम उसको एक मानते हैं यानी कि सिंगुलर मानते हैं, तो सिंगुलर की तरह ही उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है जैसे कि आपका टीम हो गया, कमेटी, आर्मी, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है और इनको हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। दिस कमेटी इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दिस, ऐसे कुछ भी तरीके से आप ले सकते हैं। आर्मी को भी आप सिंगुलर लोगे, हालांकि आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, एक नहीं होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन कभी कभी, वैसे तो हम इनको यूजुअली सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोई मतभेद हो गया, कोई प्रत्येक सदस्य के बारे में बात हो रही है, मान लो किसी ग्रुप के प्रत्येक सदस्य के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम लेते हैं उस टाइम पे प्लूरल की तरह। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर्स में हम ये अच्छे से कर चुके हैं। और वैसे भी ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंगुलर मतलब एक पर्सन की बात, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात। व्यक्ति में कोई भी आ सकती है, वस्तु भी आ सकती है, स्थान भी आ सकता है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो प्लूरल, और सिर्फ एक की बात करते हैं तो सिंगुलर। आई होप आपको इतना तो पता होगा। आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन के। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन पेस्चर। फ्लॉक क्या है? ये ग्रुप होता है एक तरीके का आप लोगों का। एक सेकेंड चाहिए, एक सेकेंड। एक्चुअली मैं ये वीडियोस जो है फ़ोन से बनाती हूँ ना, तो इसमें थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आता है देखने में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे? ये द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पेस्चर। अब इसमें क्या बोला है? फ्लॉक क्या होता है ना, पक्षियों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गीज का ग्रुप है एक, ठीक है। ये भी एक तरीके के पक्षी होते हैं। ये अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? पेस्चर में, खाने पीने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द जूरी इज़ डिसाइडिंग द मैटर। तो जूरी जो है, जूरी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जूरी इज़ डिसाइडिंग द मैटर। जो जूरी है आप लोगों का, जो मतलब जहाँ पर जो आप जूरी, आपको पता ही होगा, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। जो लोग मतलब कि कोर्ट वगैरह में होते हैं ना, उनको जूरी बोल देते हैं, जो फैसले लेते हैं, ठीक है। तो उसी को जूरी बोल देते हैं। एक सेकंड में आपको बताती हूँ। हाँ, तो जूरी आप बेसिकली पंचायत को बोलते हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जूरी यानी कि पंचायत जो है वो डिसाइडिंग द मैटर, वो अपना मैटर जो है डिसाइड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो जूरी, यहाँ पर जूरी में सिर्फ एक बंदा नहीं होगा पंचायत में एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? ये जूरी का पूरा ग्रुप है, तो हमने यहाँ पे इज़ लिया है, पूरा ग्रुप को एक माना है। ऐसे ही फ्लॉक में बहुत सारे पक्षी होते हैं, लेकिन हमने इसको एक माना है। ऐसे ही द कमेटी, मतलब कि एक जब बहुत सारे लोगों का एक झुंड या ग्रुप बन जाए और उसको हम एक काउंट करते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि कमेटी में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं। द कमेटी मीट्स एवरी वीक, कमेटी जो है हर हफ्ते मिलती है। तो ये भी हम क्या लेते हैं? सिंगुलर ही इसको मान रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा है। कहीं भी ऐसा लगेगा कोई वर्ड जहाँ मैं अटक रही हूँ, मैं उसको प्रॉपर सर्च करके ही आपको बताऊँगी, कुछ भी गलत आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। तो अब आप देख रहे होगे, अब आप बोल रहे होगे टीम तो एक पूरा ग्रुप होता है, तो यहाँ पर हमने आर क्यों लिया, प्लूरल क्यों यूज़ किया इसको?
तो यही हमने ऊपर देखा था, जहाँ पर कोई मतभेद होगा या ग्रुप में, मान लो जैसे टीम है, ग्रुप होता है ना, टीम में अगर मतभेद हो गया, या फिर कलेक्टिव नाउन में मान लो हम किसी एक प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हमने टीम में सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं, तो हम उसको लेंगे किसकी तरह, प्लूरल की तरह। देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो, टीम आर डिवाइडेड। अब डिवाइड हुआ है ना, इशू आ रहा है यहाँ पे, इशू यानी कि मतभेद हुआ है यहाँ पे, जहाँ पर मतभेद होगा वहाँ पे जो है कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल लेंगे। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो टीम जो डिवाइड हुई, क्यों डिवाइड हुई, इसमें इसकी हिंदी बता देती हूँ मैं आपको। टीम डिवाइडेड हुई, डिवाइड जो हुई वो हुई थी किस इशू पे, कैप्टनशिप के इशू पर डिवाइड हुई। मतलब उन लोगों के बीच में मतभेद हो गया होगा कि कैप्टन कौन बनेगा, है ना, तो ये डिवाइड हो गई, ये मतभेद हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक व्यक्ति पे, द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स। अब देखो जूरी आपका क्या है, पंचायत। पंचायत में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम उसको एक पूरे ग्रुप में काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं जूरी, पंचायत बोलते हैं। लेकिन जब हम पंचायत में हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम उसको प्लूरल में लेंगे, ठीक है। जैसे कि जूरी हैव टेकन देयर सीट्स, यानी कि पंचायत के जो लोग थे उन्होंने अपनी सीट ले ली। यहाँ पर सीट्स यानी कि बैठ गए वो। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़, है ना। तो सिंपल सी बात ये, मतभेद हो या प्रति व्यक्ति की बात होगी अगर, तो आप लोगों को हम कलेक्टिव नाउन को हम कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे हम मटेरियल नाउन। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें। मटेरियल नाउन पदार्थ की बात करेंगे हम इसमें बेसिकली, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जैसे कि जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड, इनसे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं, आयरन से हम बहुत सारे लोहे की चीज़ें बना सकते हैं, सिल्वर से बना सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके मटेरियल नाउन होते हैं, जिससे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जो नेकलेस बना है वो किससे बना है, गोल्ड से। शी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। सिल्वर का टी सेट उसने खरीदा है, एक लड़की ने। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। टीक वुड का बना फर्नीचर इसने खरीदा। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, यानी कि इन सभी से हमारी जो है दूसरी वस्तुएं बन रही है इन पदार्थ से, तो ये हमारे क्या होंगे, मटेरियल नाउन। क्या बोल रहे हैं आगे ये, मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। ऑब्वियसली फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम पदार्थ के रूप में बात कर रहे हैं, लकड़ी को, सिल्वर को, गोल्ड को, फर्नीचर की नहीं। लकड़ी, गोल्ड, सिल्वर, इनको हम वैसे काउंट नहीं कर सकते हैं, आप समझ रहे हो। इनको पदार्थ के रूप में हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे बनी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड की 2 रिंग बन गई, गोल्ड के 2 साइड, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम पदार्थ के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते। इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। पहली बात तो हमने देखा मटेरियल नाउन की विशेषता क्या देखी हमने, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, खाली तौल सकते हैं, माप सकते हैं, पर गिन नहीं सकते एक एक करके, ठीक है। और वैसे ही हम कैसे यूज़ करते हैं, सिंगुलर, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। दूसरा, इनके पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। आर्टिकल मतलब ए, एन या द, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत इजी था, कुछ खास था नहीं उसमें, समझ आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब देख लेते हैं हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी सबसे इजी होता है ये वाला आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, क्योंकि इसमें हमें भाव बताना होता है खाली। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेट्रेड मतलब ये भी क्वालिटी हो गई, लाफ्टर एक्शन हो गया, पॉवर्टी यूथ स्टेट। कोई ऐसी चीज़ जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसके बारे में हम सिर्फ फील कर सकते हैं सुन के, ठीक है। कि अगर किसी ने ईमानदारी की बात करी तो हम सिर्फ उस चीज़ को फील तो कर सकते हैं, ईमानदारी दिखेगी थोड़ी कहीं पे, है ना। एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं होती हैं चीज़ें, इनको छू या देख नहीं सकते हैं, वैसे खाली महसूस कर सकते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे, बहुत ईजी होता है ये, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में होता है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इनका यूज़ भी हम किस में करेंगे, सिंगुलर में ही करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर कौन सा मटेरियल नाउन था, ये भी हमारे सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, द नेकलेस इज़
शी हैज़ परचेज्ड, हैज़, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ द टीक वुड, ठीक है। तो ये सब जो है आपके सिंगुलर में यूज़ होते हैं। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं, ये भी सिंगुलर में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स देख के आपको समझ आ जाएगा। पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसेरिटी, पीपल जो है, लोग जो हैं उसकी सिंसेरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत पुराना डायलॉग है ये। आगे देखते हैं। नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटा जाता है। अब हम नई चीज़ सीखेंगे, नाउन्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आपको पता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके। एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे पानी हो गया आपका, तेल हो गया, चीनी हो गया, उन्हें हम सिर्फ तोल माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते एक एक करके, है ना। तो ये आपके अनकाउंटेबल हो जाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे काउंटेबल नाउन्स के बारे में, ठीक है। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सकती है। मैंने अभी बताया आप लोगों को, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। वी बॉट 6 टेबल्स, 6 टेबल खरीदी, तो हम गिन सकते हैं उनको। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू क्या है, फ्यू फ्रेंड्स हैं आपके। तो आप ये भी देख रहे होगे यहाँ पे फ्यू जो है वो हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अब जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको गिन सकते हो ना, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ये थर्ड है, शी वॉच्ड मैनी मूवीज़ लास्ट मंथ। मैनी भी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, मैनी हम, ठीक है। तो मूवीज़ भी हम काउंट कर सकते हैं ना, आपने 1 मूवी देखी है, 10 मूवी देखी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे काउंटेबल नाउन्स। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वह नाउन होते हैं जिसकी गणना ना की जा सके, यानी कि हम माप तौल कर सकते हैं बल्कि गणना नहीं कर सकते 1 2 3 करके। एग्जाम्पल है इसका, प्रीस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। जो प्रीस्टली है उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। तो ऑक्सीजन क्या है, आप उसको जो है काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। वैसे ही दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर भी हम काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर को हम पूरा एक, समझ लो जो लकड़ी का सामान होता है ना इकट्ठा, उसी को फर्नीचर बोल देते हैं, लकड़ी से बनी हुई चीज़ों को। तो उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अनकाउंटेबल में आता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा फर्नीचर, ठीक है। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो मच मनी यानी कि पैसे तो हैं पर कितने पैसे हैं हमें नहीं पता। देखो अगर यहाँ पर रुपीज़ की बात होती है, 1 रुपये 2 रुपये, वो बात अलग है। मनी जो है आपका अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर भी आपका अनकाउंटेबल होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे चल के आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखते हैं, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के, ठीक है। जैसे कि स्टार्स, काउंटेबल नाउन में स्टार्स हो गए, सेकंड्स, रुपीज़। देखो रुपीज़ होता तो काउंटेबल, लेकिन मनी है तो अनकाउंटेबल। टाइम, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं कर सकते। वर्ब में हम देखते हैं सिंगुलर विद। देखो जो काउंटेबल नाउन्स हैं हम इनके साथ ज़्यादातर सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। सिंगुलर विद सिंगुलर, प्लूरल विद प्लूरल। सॉरी मैंने आपको गलत बताया इसमें, सॉरी। देखो वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो सिंगुलर होंगे उनके साथ हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, जो प्लूरल होंगे तो प्लूरल नाउन ही यूज़ करेंगे। ये काउंटेबल में होता है। मान लो कि 2 चेयर्स हैं तो हम बोलेंगे 2 चेयर्स आर ब्यूटीफुल। तो आर, हम 2 चेयर हैं तो हम उनको जो नाउन यूज़ करेंगे वो भी हम प्लूरल ही करेंगे। लेकिन अगर एक सिंगल चेयर की बात हो रही है तो हम इज़ यूज़ करेंगे, दिस चेयर इज़ ब्यूटीफुल। तो आप समझ रहे हो कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं अगर प्लूरल हैं तो प्लूरल नाउन लगेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन लगेगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। मनी इज़, टाइम इज़, नॉलेज इज़ बेस्ट वेल्थ, ठीक है। तो ये सब जो है आप समझ गए होंगे आई होप। तो अनकाउंटेबल नाउन कहीं भी देखो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, आर का नहीं करेंगे। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं, अब हम काउंटेबल नाउन के साथ कौन से एडजेक्टिव लगा सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा मैनी, फ्यू, अ मेंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है। सॉरी, द नंबर ऑफ, दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने, ओके। देखो एडजेक्टिव में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी यूज़ कर सकते हैं, फ्यू यूज़ कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है। मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो आप समझ गए होंगे ये सभी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, ये हम करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आर्टिकल, क्योंकि इनसे आपको आइडिया लग जाएगा ना कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। आर्टिकल, ए, एन, द कैन बी यूज्ड, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ हम ए भी यूज़ कर सकते हैं, एन भी और दा भी। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हम सिर्फ दा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देख लेते हैं यहाँ पे। अब जो स्टार्ट होंगे वो रूल्स होंगे, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ऊपर वाले तो सभी कर लेते हैं, वो सबको पता भी होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है, जो एग्ज़ाम में बहुत काम आती हैं। रूल 1 देखते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनसे हम एस नहीं हटा सकते कभी भी, एस उनके साथ हमेशा लगा ही होता है, और ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं और इनको यूज़ भी प्लूरल की तरह ही किया जाता है, यानी कि इनके साथ प्लूरल नाउन ही लगेगा, ठीक है। प्लूरल नाउन का मतलब आई होप समझ जाते होंगे आप कि हम इज़ नहीं यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सिंगुलर, ठीक है, एक सेकेंड, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ये कौन से नाउन्स हैं जो जिनके साथ हम एस नहीं हटा सकते, ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। जैसे कि सीजर्स, हम सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे, क्योंकि अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जो चीज़ पेयर में आती है, देखो कैंची जो होती है वो दो होती है ना, आपने देखा होगा, चिमटा, कैंची, ये कभी भी एक नहीं होती हैं, दो होती हैं, समझ रहे हो आप, दो। जैसे कि ये मान लो कैंची है, ये कैंची है, तो इसकी एक ये साइड होगी, ये होगी। ये मान लो एक चिमटा है, सॉरी मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि ये स्क्रीन फ़ोन की ऐसी है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। देखो ये चिमटा है, तो इसकी भी ये दो साइड हो गई। कैंची की भी दो साइड होती हैं, एक ये और एक ये। तो जिनकी दो साइड होती हैं, जैसे कि पैंट्स हो गई, तो इनको हमेशा एस लगाकर ही यूज़ करते हैं। बहुत से लोग पैंट्स को पैंट बोलते हैं, वो गलत होता है। पैंट कभी नहीं होता, हमेशा पैंट्स होता है, ठीक है। सीज़र कभी नहीं होता, सीज़र्स होता है। टोंग, टोंग मतलब चिमटा, टोंग नहीं होता है, टोंग्स होता है, ठीक है। देखो सीज़र, यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है एग्ज़ाम में भी, ठीक है। सीज़र्स, टोंग्स, ये प्लायर्स, ये इसको प्लास को बोलते हैं, ठीक है, प्लियर्स या प्लायर्स, ठीक है। उसके बाद है आपका पिंसर्स, कील निकालने वाला यंत्र होता है ये, हिंदी आप पढ़ लेना। बेलोज, फूकनी। जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, फांसी, गैलोज मतलब होता है गलाउज मतलब फांसी का फंदा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है, जैसे कि हम पहनते हैं ना, जो जोड़े में, जो नीचे हम पहनते हैं वो हमारे जोड़े में ही होता है हमेशा, दो साइड, क्योंकि हमारी दो टांगे हम दो में यूज़ करेंगे, तो इनको हम हमेशा एस लगाकर ही यूज़ करेंगे। पजामा नहीं बोलते, पजामाज होता है वो, ठीक है। पजामाज, शॉर्ट नहीं बोल सकते, शॉर्ट्स ही बोलते हैं, ठीक है। फैंग्स, फैंग्स मतलब डंक हो गया, डंक हो गया, डंक एक नहीं होता, दो ही होते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मा आप देखोगे दो होते हैं, हमारी दोनों आंखों पर यूज़ होते हैं, एक पर नहीं होता, तो स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है। रीडिंग ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होते हैं? ये ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं, जहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं। तो आर्काइव्स भी क्या हैं? ये आपके जो हैं ये प्लूरल हैं। एरियर्स, ऑस्पीसस, क्या है? ऑस्पीसस समर्थन और दिशा के निर्देश होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं एक बार। तो ये आप ऐसे खुद भी रीड कर लेना। लॉजिंग्स, रहने का स्थान। आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका। पार्टिकुलर्स, विवरण। प्रोसीड्स, बिक्री से प्राप्त पैसे को बोलते हैं प्रोसीड्स, ठीक है। रिगार्ड्स मतलब सम्मान। रिचेज, धन संपत्ति, रिचेज। रिमेन्स, सेविंग्स, इनको बोलेंगे बचत। शैम्बल्स, क्या है? बतरतीब स्थान या टूटी फूटी हालत में होता है, इसको बोलते हैं शैम्बल्स। सराउंडिंग्स, आसपास की वस्तुएं, इलाका। टाइडिंग, आसपास के इलाके को सराउंडिंग्स बोलेंगे। टाइडिंग्स होता है अप्रमाणित समाचार। ट्रूप्स मतलब दल। टैक्टिक्स मतलब युक्ति। और थैंक्स तो आपको पता ही है। वैल्यूएबल्स मतलब मूल्यवान चीज़ें। वेजेस, बिलोंगिंग्स यानी कि सामान। वेजेस हो गया, बिलोंगिंग्स इसका मतलब होता है सामान। तो आपको बेसिकली याद रखना है, जितने भी वर्ड्स हमने देखे ये सभी जो है हमेशा प्लूरल में ही दिखेंगे, एस के साथ ही यूज़ होंगे, प्लूरल ही दिखेंगे और प्लूरल में ही यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, आर यूज़ किया हमने क्योंकि पैंट्स प्लूरल है। वेयर आर द टोंग्स, ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड, जितनी भी असेट्स थी, असेट को हम असेट्स ही बोलेंगे, ठीक है। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, जो प्रोसीड्स थी, जो भी कमाया हुआ धन था आपका, सॉरी बिक्री से प्राप्त जो धन होता है उसको प्रोसीड्स बोलते हैं, उनको बैंक में डाल दिया गया। आर्म्स आर गिवन टू द बैगर्स, और द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, ठीक है। एम्बर्स का हमने क्या मतलब देखा था ऊपर, एक सेकेंड में देख लेती हूँ, अभी तो देखा था। राख, एम्बर्स मतलब होता है राख, ठीक है। जो राख है, आग में जो राख है वो अभी भी जल रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े ना ऊपर, ये सभी आपके प्लूरल हैं। नोट करने वाली बातें देख लेते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर नोट करने वाली बातों में से ही आते हैं। वेजेस, मैंने ये ओके, वेजेस, वेजेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। अब नोट करने वाली बात होगी यहाँ पे है कि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका सिंगुलर में भी यूज़ होगा, प्लूरल में भी यूज़ होगा। वो क्या है? वेजेस। वेजेस एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेजेस को हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी। अगर वेजेस को हम मजदूरी की तरह ले रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा? प्लूरल। लेकिन अगर वेजेस को हम परिणाम की तरह यूज़ कर रहे हैं तो ये होगा सिंगुलर। देखो, वेजेस के मतलब दो मतलब होते हैं। वेजेस मतलब मजदूरी भी होता है, वेजेस मतलब परिणाम भी होता है, ठीक है। वेजेस आर पेड इन कैश, तो वेजेस आर पेड, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मजदूरी की बात हो रही है। यहाँ पे वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज़ स्वीट, यानी कि जो हार्ड वर्क का परिणाम है वो स्वीट होता है। तो यहाँ पर वेजेस क्या होगा आपका? सिंगुलर की तरह इज़ लगाएंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब हम लोग रूल 2 देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड। तो रूल 2 देख लेते हैं हम लोग। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया। आपको देखने में लग रहा होगा कि एस लगा है इनके आगे, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़। लेकिन ये जो है आपके दिखने में तो लग रहे हैं प्लूरल है, लेकिन ये नाउन ये हम यूज़ करते हैं, अर्थ में ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं। बुलावा, जैसे न्यायालय, फिजिक्स, समन्स एक तरीके का बुलावा होता है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स एक बीमारी है, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, शिंगल्स मतलब दाग, है ना। इसको क्या करेंगे? सोरियासिस, ठीक है। सोरियासिस एक चर्म रोग है ये। बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो ये सभी जो हैं आपके क्या है? दिखने में आपको लग रहा होगा कि इनके आगे एस लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये सभी सिंगुलर ही हैं, ठीक है। इनका अर्थ जो है सिंगल में ही होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। मम्स एक रोग है अपने आप में। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। कोई भी न्यूज़ गुड न्यूज़ नहीं है, तो हमने इज़ लगाया। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, यहाँ भी इज़ लगाया। इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, ठीक है। एथिक्स जो है यानी कि हमारे जो मोरल्स हैं वो डिमांड करते हैं ऑनेस्टी, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। जितने भी ये वर्ड्स हमने ऊपर देखे हैं ये आपको खुद बार बार रीड करने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये सिंगुलर ही होते हैं, दिखने में आपको लगेंगे ये ना प्लूरल हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। रूल 3, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वो उनका हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में, होते वो सिंगुलर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये दिखने में लगेंगे आपको कि ये सिंगुलर हैं बट होते क्या हैं? प्लूरल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। जैसे केटल, केटल क्या होता है? मवेशी, ग्रुप होता है जानवरों का। कैवलरी, कैवलरी क्या होता है? घुड़सवार सैनिक जो होते हैं सारे, उनको बोलते हैं कैवलरी। इन्फेंट्री होते हैं पैदल सैनिक। पोल्ट्री होती है मुर्गी या बत्तख जो होते हैं ना सारे मिलके वो। पीजेंट्री किसान, पीजेंट्री जब ग्रुप में किसान होते हैं उसको पीजेंट्री बोल देंगे। चिल्ड्रन, जेंट्री उच्च वर्ग के लोग। चिल्ड्रन तो आपको बताइए, चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। जेंट्री मतलब उच्च वर्ग के लोग। पुलिस और पीपल ये भी लोग होते हैं। पुलिस भी आपका क्या है? पुलिस हम एक बंदे की बात नहीं कर रहे, पुलिस में हम पूरे जितने भी जो स्टाफ में काम कर रहे हैं पुलिस वाले उन सभी को हम पुलिस बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? ग्रुप होता है पुलिस भी। पीपल हो गया लोग, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। जितने भी हमने ऊपर वर्ड देखे ना, इनके साथ हम पीजेंट्रीज नहीं बोल सकते कभी भी, केटल्स नहीं बोल सकते कभी भी। इनके साथ कभी भी एस का यूज़ मत करना आप। और एग्जाम्पल में अगर आपको एग्जाम में अगर एस लगा हुआ दिख गया तो समझ जाना वो गलत है। केटल आर गेजिंग इन द फील्ड, केटल जो है, केटल क्या है? ग्रुप ऑफ जानवरों का ग्रुप है, वो ग्रेजिंग मतलब चारा चर रहे हैं, ठीक है, फील्ड में। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, इन्फेंट्री मतलब क्या था? पैदल सैनिक। तो पैदल सैनिक क्या कर रहे हैं? मार्च्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो पुलिस का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की बात नहीं हो रही है, पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं स्टाफ में, ठीक है। आप समझ गए होंगे आई होप। पुलिस का पीपल का अर्थ है लोग, ठीक है। यहाँ पर एक समझने वाली बात होगी और याद रखने वाली बात होगी। पीपल का अर्थ होता है लोग, आपको पता ही होगा, ये प्लूरल होता है। लेकिन पीपल्स का भी एक मतलब होता है, ठीक है। पीपल्स का मतलब होता है डिफरेंट रेसेस, विभिन्न मूल वंश के लोग, ठीक है। तो ये नहीं है कि एग्जाम में कहीं पीपल्स आ गया तो आप बोलो पीपल्स तो होता ही नहीं है, पीपल के साथ एस तो हम लगाते ही नहीं है। पीपल के साथ अगर हम एस लगाते तो उसका जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल 4 क्या कह रहा है? कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन है ये।
इनके साथ आर्टिकल एन या ए या एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं केवल सिंगुलर में ही रहेंगे हमेशा, और ये अनकाउंटेबल भी रहेंगे, तो इनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, दा ही यूज़ करते हैं। हमने अभी ऊपर क्या देखा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम सिर्फ दा का यूज़ कर सकते हैं, ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सीनरी, एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये नाउन। सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सब सिंगुलर वर्ब हैं, ये आपको याद रखना है, सिंगुलर हैं, दिखते भी सिंगुलर हैं और हैं भी सिंगुलर। बिजनेस हो गया, मिस्चीफ हो गया, ब्रेड स्टेशनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, पोस्टेज हो गया। ठीक है, तो बैगेज क्या है आपका, तो यानी कि ये सभी हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। इनको प्लूरल बनाने का एक तरीका होता है। बैगेज मतलब सामान हो गया, पोस्टेज डाक शुल्क हो गया, और नॉलेज हो गया आपका ज्ञान, वेस्टेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, ब्रेकेज हो गया, इक्विपमेंट हो गया। हमेशा इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। वर्क हो गया, देखो वर्क हमारा है, ठीक है, ये सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन अगर वर्क्स आ गया यहाँ पे, वर्क्स का मतलब होता है साहित्य लेख। वर्क्स गलत नहीं है, लेकिन उसका मतलब चेंज हो जाता है यहाँ पे। वर्क का मतलब तो काम हो गया, लेकिन वर्क्स का मतलब होता है साहित्य लेख। ठीक है, एविडेंस हो गया, एविडेंस होता है, एविडेंसेस नहीं होता है। ठीक है, वर्ड, वर्ड का अर्थ है संदेश। ठीक है, जब वर्ड का अर्थ संदेश या वादा हो तब वो सिंगुलर रहता है, लेकिन ठीक है बाकी कुछ और सीन हुआ तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है ना, वर्ड, आप बोलोगे वर्ड्स भी तो होता है, वर्ड्स तो इनके बहुत सारे शब्द। यहाँ पर वर्ड का मतलब है कोई वादा या संदेश। फ्यूल मतलब ईंधन हो गया, कॉस्ट मतलब कीमत हो गया, तो ये सभी हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप बोलोगे अगर इनको हमें ग्रुप में बोलना हो कि इन्फॉर्मेशन एक नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम ये चीज़ देखेंगे। अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो भी हमने वर्ड्स ऊपर देखे हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, जो कश्मीर की सीनरी है बहुत ही अच्छी है। और आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके रेजिडेंस के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर में रहेगी, सीनरी भी। हाँ, इनके साथ हम दा लगा सकते हैं सिर्फ आर्टिकल में। ठीक है, द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज़ अनपार्डनेबल, जो भी उसने किया गलत उसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसका मतलब ये है। तो देखो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आर्टिकल लगाना है अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन अगर आर्टिकल लगा हो तो सिर्फ दा लगा होगा, ये आपको याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। हिज हेयर इज़ ब्लैक, देखो अब ही हेयर जो होते हैं ना ये हमारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, देखो बाल, संपूर्ण रूप से अगर हम बालों की बात कर रहे हैं तो हेयर, टू और मोर स्ट्रैंड्स हैं अगर तो हेयर्स। ठीक है, जैसे अगर हमने स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं बालों की, अगर हमने लटों की बात कर रहे हैं तो हम उसको हेयर, एक या दो, एक से ज़्यादा लटें हो गई तो हम उसको हेयर्स बोलेंगे। वो कुछ रेयर केसेस में होता है, वैसे हम हेयर को जो है हम हेयर ही बोलते हैं, हेयर्स नहीं बोलते हैं हमारे जो बाल होते हैं। आई हैव बॉट, और हेयर के साथ इज़ लगाना है, आपको याद रखना है, आर नहीं लगाना है। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने कुछ इक्विपमेंट खरीदे जो मुझे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थे, चाहिए थे। अब देखते हैं इसके आगे क्या बोला इन्होंने। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, जो ऊपर हमने देखे हैं ना, जितने भी नाउन्स देखे हैं इनका बहुवचन नहीं बना सकते, जैसे कि सीनरीज, इन्फॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, मतलब इनके साथ हम एस नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं। जैसे ऊपर हमने नाउन देखे, अगर हमें इनका यूज़ प्लूरल में करना हो तो हम इनको प्लूरल कैसे बना सकते हैं, इसका एक तरीका होता है। ये नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस लिख दो, नहीं, हम पीस, अगर हमें इन्फॉर्मेशन को प्लूरल, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, जितनी इन्फॉर्मेशन उसने दी वो सभी रिलायबल थी, भरोसेमंद थी। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, तो अब देखो फर्नीचर हमारा सिंगुलर होता है, हम फर्नीचर्स नहीं बोल सकते। अगर हमें फर्नीचर, एक से ज़्यादा फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ऐसे ही आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, तो ज्वेलरी हमेशा ज्वेलरी ही रहेगा, ज्वेलरीज कुछ नहीं होता, ज्वेलरी ही होता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, अगर हमें से प्लूरल बनाना है ज्वेलरी को, तो हम यूज़ करेंगे अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, तो हम ब्रेड हमेशा हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, जो ब्रेड होती है उसको सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसको हमें प्लूरल बनाना है तो हम यूज़ करेंगे 2 स्लाइसेस ऑफ,
तो स्लाइसेस ऑफ लगा देंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये कुछ ऐसे नाउन हैं, इनको हम प्लूरल वैसे नहीं बना सकते एस लगाकर, लेकिन इनके साथ कुछ वर्ड्स जोड़ सकते हैं इनके पहले और इनको हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये चीज़ें बार बार रीड करनी होंगी, अपने आप ही याद हो जाएंगी। प्लीज़ शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है। दूसरा है द पुलिस हैव फाउंड अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, ठीक है। फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, बालों के कुछ बाल पाए गए वहाँ पर, बालों के कुछ, समझ रहे हो, एक बाल हो गया, दो बाल हो गए, वैसे स्ट्रैंड्स होते हैं। लटों को भी बोल देते हैं, ठीक है। अ फ्यू हेयर्स इन द कार, तो ये भी बोल सकते थे हम, अ फ्यू हेयर्स भी बोल सकते थे, अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर भी बोल सकते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमारे हेयर हैं, अगर हम अपने सिंपल बालों की बात कर रहे हैं तो हम उसको हेयर ही बोलेंगे, माई हेयर इज़ ब्लैक, माई हेयर इज़ ब्राउन, ऐसे करके। लेकिन अगर हम स्ट्रैंड्स की यानी कि लटों की, कुछ ऐसे एक बाल दो बाल ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो उनको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नोट करने वाली बात देख लेते हैं अब क्या है यहाँ पे। मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ होता है अमाउंट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो मनी का प्लूरल फॉर्म हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनीज हो सकता है, मनी को आप मनीज बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा अमाउंट्स ऑफ मनी, ठीक है। जैसे मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, तो यहाँ पर मनीज मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है, ठीक है। रूल 5 देख लेते हैं अब। रूल्स ही है इंपॉर्टेंट बेसिकली, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। रूल 5, कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, चाहे वो उनको प्लूरल की तरह यूज़ कर लो या सिंगुलर की तरह। मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर ख़राब हो रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। चाहे आप प्लूरल की तरह यूज़ करो, सिंगुलर की तरह, वो हमेशा उनका अर्थ जो है एक ही रहता है। जैसे कि डियर, शीप, सीरीज़, स्पीसीज़, फिश, एयरक्राफ्ट, काउंसल, वेकेशन। आप ये वो नाउन्स हैं जिनको अगर आप प्लूरल की तरह यूज़ करोगे तो भी ऐसे ही रहेंगे, डियर को डियर ही बोलेंगे, और अगर आपको सिंगुलर यूज़ करना है तो भी आप डियर ही बोलोगे। ये नहीं है कि शीप, यहाँ पर शीप है ना, अगर आपको प्लूरल की तरह यूज़ करना है तो आप बोलोगे शीप्स, नहीं, वो शीप ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप एक शीप की बात करो, चाहे दो शीप की, भेड़िए की, तो आपको हमेशा यही शीप ही बोलना है, शीप्स नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे कि 1 डियर इज़ रनिंग, 2 डियर इज़ रनिंग, इज़ आर रनिंग, ये क्या है, 2 डियर आर रनिंग, इज़ नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हटा दो, ये गलत है, ठीक है। देखो, चाहे दो डियर हो, दो, ठीक है, डियर मतलब हिरन, ठीक है, चाहे दो हो चाहे एक हो, हमें डियर ही लगाना है, इज़ एस नहीं लगाना है, डियर्स नहीं बोल सकते इनको। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। शीप यानी कि एक भेड़िए की बात हो रही है तो भी आप शीप ही बोलेंगे, अगर दो भेड़ियों की बात हो रही है तो भी शीप ही बोलेंगे, 2 शीप्स नहीं बोलेंगे। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, यहाँ पर 2 फिश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिश देख रहे हो आप, फिशेज नहीं बोला, क्योंकि फिश हमेशा फिश ही रहेगा, उसके साथ एस नहीं लगता है। एक केस में सिर्फ एस लगता है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, यहाँ पर फिशेज की बात हो रही है, मतलब बहुत सारी प्रजाति की जो फिशेज हैं, मछलियाँ हैं, उनकी बात हो रही है। जब मछलियों की प्रजाति की बात होगी तो फिशेज यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम चाहे एक फ़िश हो चाहे 100 फिश हो, हम फिश ही बोलेंगे, ठीक है। रूल 6 देख लेते हैं यहाँ पे। रूल 6, हाइफनेटेड नाउन क्या होते हैं अभी देख लेते हैं। हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। तो हाइफनेटेड नाउन क्या होते हैं, ये जो साइन है ना, ये जो बीच में ऐसा साइन आ रहा है, ये इसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइफनेटेड नाउन 100 रुपीज़, तो 100 के बीच में हाइफन आ गया ना, ये आ गया है, तो ये आपका क्या बन गया, हाइफनेटेड नाउन बन गया। तो इसका प्रयोग कभी भी प्लूरल में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, जितने भी हाइफनेटेड नाउन होंगे हम सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे उसको। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। रुपीज़ को रुपी में परिवर्तित करें तो हम 200 रुपीज़ नहीं बोलेंगे, इसको 200 रुपी बोलेंगे, क्योंकि हाइफनेटेड नाउन में हमेशा हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। स्टार्स को हटा के स्टार करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ही स्टेज इन 5 स्टार्स, नहीं 5 स्टार होटल, यहाँ पर भी हाइफन आ गया ना, तो जहाँ पर हाइफन आ जाएगा वहाँ पर हम उसको, जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है, अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह सिंगुलर फॉर्म में होगा,
ठीक है, अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 5 स्टार क्या है, एक होटल को 5 स्टार बताया जा रहा है, तो यानी कि वो क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है वो। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम आइज इन्फेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आइज नहीं आएगा, आई आएगा, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन, आइज नहीं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ना आपको बार बार रीड करोगे ना, अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। शुरू में ऐसा लगेगा इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखें, ये वो, एक बार में चाहे कोई कितना भी महारथी हो याद नहीं होती है, बार बार रिवाइज़ करने पर ही चीज़ याद होती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको जो है रिवाइज़ करना है। एक सेकेंड, अब स्टार्ट करते हैं रूल 7। रूल 7 क्या बोल रहा है, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोल चाल के भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना गलत होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन से नाउन्स हैं जिनका बोलचाल में तो सही है लेकिन वैसे गलत होता है। देखो, पहला कज़न ब्रदर, हम बोल देते हैं ना ये मेरा कज़न ब्रदर है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, ये गलत होता है। हम सिर्फ कज़न ही बोल सकते हैं, उसके आगे ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते। बोलचाल में आपको सही लगेगा, लेकिन यूजुअली अगर आप इसको ग्रामेटिकली देखोगे तो ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। वैसे ही सेकंड, पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नहीं होता है, जो चोर होता है ना, चोरी करने वाला, बट जैसे जो स्नैचिंग करते हैं सामान, है ना, मतलब कि बैग छीन के भाग गया, समझ लो पिक पॉकेटर मतलब चोर होता है सिंपली, ठीक है। तो पिक पॉकेटर नहीं होता है, वो पिक पॉकेट होता है, ठीक है। जो चोर होता है ना उसको पिक पॉकेटर नहीं बोलते, पिक पॉकेट ही बोलते हैं। सुनने में लगेगा पिक पॉकेट तो लग ही नहीं रहा, बट यही होता है, ठीक है। हम यूजुअली बोलते हैं ना गुड नेम, गुड नेम नहीं होता है, सिर्फ नेम होता है। व्हाट इज़ योर गुड नेम, ये नहीं, गुड नेम नहीं बोल सकते हैं आप, व्हाट इज़ योर नेम ही बोल सकते हैं, ठीक है। बिग स्मॉल ब्लंडर, हम बोलते हैं ना बिग ब्लंडर स्मॉल ब्लंडर, मतलब बड़ी गलती हुई है, छोटी गलती हुई है। ब्लंडर अपने आप में ही उसका मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, तो उसके आगे हम बिग या स्मॉल नहीं लगा सकते हैं। तो ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल, अंततः बिग का प्रयोग नहीं कर सकते इसमें। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा आती है ना, तो ब्रीज का मतलब होता है बहुत बड़ी बहुत तेज़ी से हवा आती है ना, एकदम तूफान जैसी, तब बोलते हैं उसको। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रीज का ऑलरेडी मतलब ये होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हवा आना, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग विंड बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रीज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड। तो स्ट्रॉन्ग लगा के ये सुपरफ्लुअस हो रहा है, सेंटेंस ओवर हो रहा है ना। ब्रीज हमेशा लाइट एवं जेंटल होता है, ठीक है। सॉरी मैंने आपको गलत बताया, ब्रीज नहीं होता, वो ब्लिजार्ड होता है। ब्रीज मतलब होता है हल्की हवा, तो हम इसके आगे स्ट्रॉन्ग नहीं लगा सकते, ठीक है। ब्रीज मतलब होता है हल्की हवा, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। 6 देख लेते हैं, बैड ड्रीम। बैड ड्रीम मतलब होता है बुरा सपना, लेकिन हम बैड ड्रीम नहीं बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं ना आज मैंने बहुत बैड ड्रीम देखा, ये गलत इंग्लिश है। आप बोलोगे नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब होता है बुरा सपना। नेक्स्ट है प्राउडी, प्राउडी मतलब बोलते हैं ना ये बहुत प्राउडी है, घमंडी है, लेकिन प्राउडी का कोई मतलब होता ही नहीं है एक्चुअली, वो होता है प्राउड, शी इज़ प्राउड, वो घमंडी है, ही इज़ प्राउडी, वो घमंडी है, ठीक है। नेक्स्ट है चीटर, चीटर कुछ नहीं होता है, वो चीटर, ही इज़ अ चीटर नहीं, ही इज़ चीट। ऐसे सुनने में लगेगा चीटर सही है, लेकिन नहीं, चीटर गलत है, चीट, ठीक है। हम नाउन में भी चीट ही यूज़ करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित नाउन्स में भी हमें कन्फ्यूजन रहता है, तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन होती है, देख लेते हैं। फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है फर्श। ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन। देखो, ग्राउंड मतलब ज़मीन, बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ है जो ग्राउंड, लेकिन फ्लोर हमारा दूसरी मंजिल पे भी हो सकता है, तीसरी मंजिल पे भी हो सकता है। ग्राउंड हमारा हमेशा नीचे ही रहेगा, दूसरी तीसरी मंजिल पे नहीं होता है, ठीक, ज़मीन। स्किल, स्किल मतलब होता है सीख कर प्राप्त करना। टैलेंट होता है जो जन्म से ही हमें अंदर से भगवान ने भेजा होता है, वो टैलेंट होता है जो हम यहाँ आकर सीखते हैं, वो होता है स्किल, ठीक है। एनवे, एनवी होती है ईर्ष्या, जो दूसरों की चीज़ों को देखकर होती है, उसको बोलते हैं एनवे। तो एनवाई जो होता है, एनवी बोल दो, एनवे बोल दो, तो ये जो होता है ना, आपको जैसे किसी के पास अब किसी ने टीवी खरीद लिया, किसी ने फ्रिज खरीद लिया, या किसी ने कुछ भी बड़ा काम कर लिया, सक्सेस, मान लो किसी का बड़ा एग्जाम क्लियर हो गया, जब उससे लोग जलते हैं उसको एनवे बोलेंगे। लेकिन जेलसी कब होती है, जब अपनी चीज़ों को लेकर होती है, अपनी चीज़ों के खोने से डर से होती है। मतलब मान लो किसी का हस्बैंड है या किसी की वाइफ है, वो अगर उसको कोई देख रहा है, इस टाइप की जो जेलस होती है ना, मतलब अपने लोगों के लिए या अपनी वस्तु के लिए कोई जेलसी होती है, तो उसको जेलसी बोलते हैं। जब दूसरों की वस्तु के लिए होती है तो उसको एनवे बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करके देख लेती हूँ,
आई होप मैंने सही बताई है आपको। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, NV है ये। आगे देख लेते हैं रूल 8। हम नोट करने वाली बात देख लेते हैं, पहले हमने छोड़ दिए ये। अनेक कन्फ्यूजिंग नाउन्स का अर्थ सहित चैप्टर 16 में दिए गए हैं। जो और कन्फ्यूजिंग नाउन्स हैं ना, हम आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में। फिलहाल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं रूल 8 के साथ। रूल 8 क्या बोलता है? कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। देखो, जैसे कुछ नाउन होंगे ना जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके पहले हम जो है कुछ भी अलग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा के इनको प्लूरल नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्लूरल ही हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लेते हैं, एग्जाम्पल से पता लगेगा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। पेयर, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। ऑलरेडी पेयर का मतलब होता है प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, दो लोगों की बात हो रही है, दो वस्तु की बात हो रही है। पेयर, 100 क्या है? अपने आप में 100 है। डजन मतलब 12, 1000 मतलब 1000 हो गया, हज़ारों में हो गया। मिलियन मतलब आपको पता है लाखों में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसी तरह आप समझ रहे हो, इन वर्ड्स का अपने आप में ही क्या मतलब है, ये प्लूरल हैं। लेकिन इनके पहले हम अगर 2 लगा दें, 3 लगा दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब प्लूरल बने हैं। हम लगा सकते हैं 2, 3, लेकिन इनके साथ फिर हम एस नहीं लगा सकते, ये प्लूरल ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है, हम पेयर्स नहीं बोलेंगे ऐसे करके, हंड्रेड्स नहीं बोलेंगे। अगर इनके सामने हमने 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ लगा दिया तो इनके आगे एस नहीं लगेगा, ठीक है। मैं बोलूँगी जैसे कि पेयर क्या है आपका? दो वस्तु हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला 2 पेयर, 2 पेयर, तो हम 2 पेयर ही बोलेंगे, 2 पेयर्स नहीं बनेगा। 200 ही रहेगा, 200s नहीं होगा। 2000 हमेशा 2000 होता है, 2000s नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। जितने भी हमने नाउन देखे ना, ऊपर वर्ड्स देखे हैं, इनके आगे अगर हम 1, 2, 3 कोई भी संख्या लगाते हैं तो ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है। बस ये मतलब है इसका। एग्जाम्पल सीख लेते हैं इसका एक बार। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो आप 200 बोल सकते हो, हंड्रेड्स नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है। शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल, 3 दर्जन पेंसिल खरीदी हैं, तो 3 डजन ही बोलेंगे आप इसको, ये चेंज नहीं होगा 3 लगने के बाद। ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, तो 5000 रुपीज़ उसने दान किए, तो 1000 ही रहेगा। चाहे 1000 होता तो भी, 5000 है तो भी 1000 ही रहेगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, आई हैव 2000 रुपीज़, तो 2000 नहीं होता, 2000 ही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि हम सिंपल लाइफ, डेली लाइफ में बहुत गड़बड़ करते हैं बोलने में। डजन्स ऑफ वुमन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये करके इनके साथ ऑफ लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम इनको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, देखो इसका यहाँ पर बोला हुआ था इन्होंने, मैंने मिस कर दिया। लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग करें तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। इनको प्लूरलाइज कब कर सकते हैं? अगर 1, 2, 3, 4 आ गया तो हम नहीं कर सकते, काउंट अगर संख्या आ गई तो। लेकिन कुछ इनडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग करके कर सकते हैं, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ वुमन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। Hundreds of people came to see the fair. He donated millions of rupees. I have 2 pairs of shoes. तो यहाँ पर देख रहे हो 2 pairs of shoes है, तो यहाँ पर इसलिए पेयर्स बन गया है। छोटा सा मैं आपको हिंट देती हूँ, ऑफ की वजह से इसका मतलब चेंज हो गया है। देखो, पेयर्स का प्रयोग ऑफ की वजह से किया जाता है, ठीक है। 2 पेयर्स, अगर हम बोलते हैं ना सिंपल 2 पेयर शूज़, तो 2 पेयर ही बोलेंगे, 2 पेयर्स नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सब के आगे ऑफ लग गया है, तो आप समझ जाना जहाँ ऑफ लगा है इनका प्लूरल होगा, यानी कि इनके साथ एस लगेगा। 100 नहीं, हंड्रेड्स होगा, पेयर नहीं, पेयर्स होगा, अगर इनके आगे ऑफ लगा है। ये छोटा सा हिंट है, ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है। पेयर का प्रयोग बाकी से थोड़ा अलग है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे रूल 9 है। रूल 9 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, ठीक है। इसमें क्या बोला, अगर किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन लग रहा है, ठीक है, और उसके बाद सेम नाउन आ रहा है तो वो हमारा सिंगुलर ही होगा। देखो आप देख रहे हो, टाउन है, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर क्या है आपका? प्रेपोजिशन।
तो टाउन आफ्टर, उसके बाद फिर से टाउन आया, मतलब नाउन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, टाउन आफ्टर टाउन, शिप आफ्टर शिप, ये हमेशा क्या रहेंगे आपके, सिंगुलर ही रहेंगे। ये नहीं कि 2 बार टाउन आ रहा है तो आप वर लगा दोगे, 2 बार शिप आ रहा है तो आप आर लगा दोगे। शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग, यहाँ पे एक ही शिप की बात हो रही है, एक के बाद एक शिप आ रही है। द बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड डोर टू डोर कैंपेन, यहाँ पर कैंपेन्स नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये नहीं कि 2 बार डोर आ गया तो आप एस लगा देंगे, नहीं, इसका मतलब सिंगुलर ही है, ये आपको याद रखना है। एक सेकेंड। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन, रोज अपॉन रोज, डोर्स टू डोर्स का या फिर शिप्स आफ्टर शिप्स का लिखना गलत है। समझ रहे हो आप, एस नहीं लगेगा, टाउन आफ्टर टाउन ही होगा, रो आफ्टर रो ही होगा, मतलब एस नहीं लगेगा। इनको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिंगुलर ही रहेंगे हमेशा, आपको ये याद रखना है बस। रूल 10, रूल 10 क्या बोलता है, कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, जैसे हमने ऊपर देखा था कॉमन नाउन, राइटर हो गया, लीडर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, ऐसे नाउन जो होते हैं ना, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। पहली बात, इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है, जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, चाइल्ड है, क्लर्क है, एडवोकेट है, वर्कर है, तो इसमें मेल भी होंगे, फीमेल, एक तो ये तो है नहीं है कि सिर्फ मेल टीचर होंगे या फीमेल टीचर होगी, दोनों होंगे, स्टूडेंट मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, चाइल्ड भी, क्लर्क भी, ये हमेशा मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल जेंडर बोलते हैं। ठीक है, जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः हम इनके साथ क्या लगाते हैं, ही, हिज, हिम। यानी कि मान लो हम किसी टीचर की बात कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है, तो हम यूजुअली ही या हिज या हिम यूज़ करते हैं। मतलब कि ये हम यूनिवर्सली जो यूज़ करते हैं, अगर हमें पता नहीं है कि टीचर मेल है या फीमेल किसी सेंटेंस में, तो हम उसको मेल ही मानते हैं। समझ रहे हो आप, ही, हिज, हिम ही मानेंगे। ठीक है, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, तो लीडर क्या है यहाँ पर, मेल है, फीमेल, हमें नहीं पता कौन सा नेता है, औरत है, आदमी, लेकिन हमें पता नहीं है इसलिए हमने हिज लगाया यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जब हमें नाउन ना पता हो इन सभी के केस में, तो हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, मैन का ही यूज़ करते हैं, मेल के ही यूज़ करते हैं, ही, हिज, हिम। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। इसमें क्या है, वर्ड्स डेनोटिंग ग्रुप्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप का जो है ग्रुप ही होते हैं। ठीक है, ग्रुप में ही होते हैं, जैसे कि टीम हो गया, कमेटी हो गया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं ग्रुप ही बताते हैं, जैसे कि बैंड, जैसे कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड क्या होता है, म्यूजिशियंस का ही होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम बंडल होता है तो किसका होता है, बंच होता है तो किसका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड जो है म्यूजिशियन का होता है। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड होता है वो डायरेक्टर्स का होता है। एक सेकेंड में पीछे बैकग्राउंड। ठीक है, देख लेते हैं। अ बिवाय ऑफ गर्ल्स, वीमेन एंड ऑफिसर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज। आपको इसमें ये देखना है, जो ये हम पढ़ रहे हैं ना वर्ड्स, बोर्ड हो गया, बिवाय हो गया, किस चीज़ का ग्रुप होता है। ठीक है, ये आपको आगे दिया हुआ है। बंच किसका होता है, ग्रेप्स का, कीज का होता है। बिवाय जो होता है ये ग्रुप होता है गर्ल्स का या वुमेन का या ऑफिसर्स का। ठीक है, ऐसे ही बंडल होता है स्टिक्स का या हे का। कैरेवन होता है पिलग्रिम्स का, ट्रैवलर्स का। चेन या रेंज होती है माउंटेन्स की या हिल्स की। अ क्वायर होता है सिंगर्स का। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। रिटिन्यू, ये किसका होता है, ये होता है सर्वेंट्स का और अटेंडेंट्स का। और रिटिन्यू, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ उसको। अ क्लम्प या ग्रोव ऑफ ट्रीज, जो क्लम्प या ग्रोव होता है ये ट्रीज का होता है। अ कोड ऑफ लॉज, कोड होता है वो लॉज का होता है, कानून का होता है। ऐसे ही कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी, ये किसकी होती है, स्टार्स की होती है, तारों की। बैटेलियन, ट्रूप या रेजिमेंट, आर्मी, ये सोल्जर्स की होती है, चाहे बैटेलियन हो, ट्रूप हो, रेजिमेंट हो, आर्मी हो, ये सोल्जर्स का ग्रुप होता है। अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, कार्स, जो कॉन्वॉय होता है शिप्स और कार्स का होता है। मूविंग अंडर द एस्कॉर्ट। 16 है अ कोर्स ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, कोर्स किसका होता है, अ कोर्स और सीरीज ये होती है लेक्चर्स की। ठीक है, अ क्रू ऑफ सेलर्स। अ क्राउड या मोब ऑफ पीपल, ये पीपल का होता है, क्राउड या मोब। मोब इज एंग्री क्राउड, जो मोब होता है मतलब बहुत ही गुस्से से भरा क्राउड होता है। नेक्स्ट है करिकुलम ऑफ स्टडीज़। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स।
फ्लाइट जो होती है वो स्टेप्स या स्टेयर्स की होती है। अब फ्लीट जो होती है वो शिप्स की होगी या मोटर कार्स की होगी। फ्लॉक और फ्लाइट होती है बर्ड्स की। गैंग होती है रॉबर्स या लेबरर्स की। गार्लैंड या बंच या बॉकेट जो होता है, ये बुके होता है आपका, ये फ्लावर्स का होता है। अ हीप ऑफ रून्स, सैंड एंड स्टोन्स, तो जो रून्स हो गए, सैंड हो गए, स्टोन्स हो गए, इसका होता है हूप, हीप। हर्ड होता है केटल का, जानवरों का। अ लिटर ऑफ पपीज़, ठीक है, पपीज़ का होता है लिटर, ग्रुप जो होता है ना लिटर, पपीज़ का, छोटे छोटे पपीज़ का ग्रुप, उसको लिटर बोलते हैं, ठीक है। पैक होता है हाउंड्स, कार्ड्स, डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, हाउंड्स होते हैं, इनका पैक होता है। पेयर्स जो होते हैं वो शूज़ के होते हैं, सीजर्स के होते हैं, ट्राउजर्स के होते हैं। ये एग्जाम्पल दिए हुए नहीं कि सिर्फ इन्हीं का ही होता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स की सीरीज होती है। शीफ ऑफ कॉर्न, एरोज, तो शीफ किसकी होती है, कॉर्न्स की और एरोज की। स्वाम जो होती है एंड्स की होती है, बीज की होती है, फ्लाइज की होती है। ट्रेन जो होती है, ट्रेन होती है कैरेजेस की या फॉलोवर्स की। ये नहीं है वो छुक छुक वाली ट्रेन होती है, ये दूसरी ट्रेन है, ग्रुप होता है ये, ठीक है, कैरेजेस या फ्लावर्स की। अब वॉली या ये आपका हो जाएगा फ्यूजिलेड, फ्यूजिलेड या सैल्वो, ये होता है शॉट्स या बुलेट्स, जो गोलियां होती हैं, शॉट्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं वॉले, फ्यूजिलेड या सैल्वो, ठीक है। नेक्स्ट है अ फोरम ऑफ पीपल डिस्कसिंग इश्यूज, तो ये फोरम ऑफ पीपल जो होता है, जो इशू डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं फोरम। एक अ कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, ये पीपल का होता है, लोगों का। ये कौन से लोग होते हैं, जो रिलीजियस इश्यूज़ पे बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, जो रिलीजियस इश्यूज़ पे बात कर रहे होते हैं। जो इश्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं नॉर्मली, उनको फोरम बोल देते हैं। अ शोल या स्कूल, स्कूल हो गया या शोल हो गया, तो वो फिश के ग्रुप को बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं फिश के ग्रुप को, याद रखना है आपको। देखो नेक्स्ट है आपका नाउन जेंडर, ये कौन से होते हैं नाउन जेंडर। जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जेंडर जो होते हैं आपके, जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, दूसरा कॉमन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा है न्यूटर जेंडर। देखते हैं कौन कौन से हैं ये, ठीक है। ओके, मस्कुलिन जेंडर आपको पता ही होगा, जैसे कि मेल जेंडर होते हैं, जो मेल जेंडर को व्यक्त करते हैं, जैसे कि मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे टाइगर हो गया, फादर हो गया, लायन हो गया, गॉड हो गया, ये मस्कुलिन यानी कि मेल प्रजाति की, मेल जेंडर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फेमिनिन आपको पता है स्त्रीलिंग होता है, ये फीमेल जेंडर को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे टाइग्रेस, वुमन, लायनेस, मदर, सिस्टर, गॉडेस, ये सभी क्या हैं आपके फेमिनिन जेंडर हैं। वहीं अगर हम देखेंगे कॉमन जेंडर कौन से होते हैं, सॉरी, उभयलिंग, कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनको बोल देते हैं कॉमन जेंडर। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड में जो आपका बॉय भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, मेल फीमेल दोनों। बेबी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। टीचर भी, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। सर्वेंट, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट भी, कज़न भी, इन्फेंट भी, चोर भी, पड़ोसी भी, नेबर, है ना। तो ये फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, ये कॉमन जेंडर हो गए। चौथा होता है आपका न्यूटर जेंडर, ये नपुंसक लिंग होते हैं, आपको पता चल गया होगा सुन के। ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है, जो ना मेल हो और ना फीमेल, ना तो वो मेल है फीमेल है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे कि कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, जो ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, ये सभी न्यूटर जेंडर में आती हैं। आई होप ईजी है, समझ आ गया होगा ये आपको। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग मस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन। तो हम कैसे मस्कुलिन यानी कि फीमेल, मेल वाले नाउन को फीमेल में चेंज कर सकते हैं। रूल 1, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगाने पर फेमिनिन नाउन बनाया सकता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो मेल नाउन होता है, मस्कुलिन नाउन होता है, उसको फेमिनिन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है ESS लगा के, जैसे लॉयन के साथ लॉयनेस लगा दिया है तो वो फीमेल बन जाएगा, ठीक है। आप लॉयन तो आप किसको बोलोगे, लॉयन, शेर को बोलोगे, शेरनी किसको बोलोगे, लॉयनेस को बोलोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो ये मस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, कन्वर्ट कैसे किया आप देख सकते हो। ऑथर, ऑथरेस, होस्ट, होस्टेस, जीव, जीवेस, मेयर, मेयरेस, पोएट, पोएटेस, ट्यूटर, ट्यूटरेस। आप ट्यूटर सिर्फ मेल टीचर के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन फीमेल के लिए ट्यूटरेस बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। शेफर्ड, जो गडेड़िया होता है ना, शेफर्ड, शेफर्ड्रेस, शेफर्डेस, ठीक है। जायंट मतलब दानव, जायंट, जायंटेस। एयर, एयरेस। लॉयन, लॉयनेस। प्रीस्ट, प्रीस्टेस। टेलर, टेलरेस।
समझ रहे हो। ई डबल एस लगा के हमने क्या करा, मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर दिया, मस्कुलिन को फेमिनिन में। ठीक है, इसका शायद ऊपर भी दे रखा है एग्जाम्पल, ये देख लेते हैं। नहीं, ये 2 का है। आगे बढ़ते हैं, हम पहले इस लाइन को इस लाइन को पूरा रीड करेंगे। एक सेकेंड, इस लाइन को पूरा, फिर उसके बाद इस लाइन में आएंगे। 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, आप ये देखो। इसके पास हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम देखते हैं रूल 2। रूल 2 क्या है, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के अंतिम में वोवल एवं उसके पहले आने वाले कांस्टेंट को हटाकर ई एस जोड़ने से भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, अंतिम वोवल को हटा देंगे और आने वाले कांस्टेंट को हटाकर ई डबल एस लगा देंगे। जैसे कि एक्टर है तो एक्ट्रेस लगा दिया यहाँ पे, बेनिफैक्टर है तो बेनिफैक्ट्रेस लगा दिया यहाँ पे, हंटर हंट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस, वेटर वेटरेस। तो समझ रहे हो आप, वेटर का क्या करा है इन्होंने, ई हटा दिया है, इन्होंने क्या करा है, वोवल स्वर हटा दिया, इसका वोवल हटा दिया। एम्बेसडर एम्बेसड्रेस, ठीक है, इसका भी ओ हटा दिया यहाँ पे। डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, नेग्रो नेग्रेस, टाइगर टाइग्रेस। सॉरी, एक सेकेंड। अब हम देखेंगे रूल 3। ठीक है, रूल 3 में क्या है, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंजेस किया जाता है, अंत में ई डबल एस लगाने पर भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, मस्कुलिन फेमिनिन, एम्परर एम्प्रेस। तो आप देख रहे हो, एम्परर के साथ क्या लगा दी, ओ आर हटा दिया यहाँ पे और ई डबल एस लगा दिया है। गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर का ओ आर हटा के ई डबल एस लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको सच बताऊँ, ये जो हम देख रहे हैं ना ई एस वाला, आपको सिर्फ याद रखना है कि ई डबल एस लगा के फेमिनिन बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आपको ना ये चीज़ें ना बार बार रीड करनी है, आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है रूल 1 रूल 2 रूल 3 इसका क्या है। आपको ई डबल एस देखोगे लगा हुआ, आपको पता चल जाएगा ये फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और बार बार रीड करोगे तो आपको स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगी। ड्यूक ड्यूक डचेस, ठीक है, यहाँ पर ड्यूक था, यहाँ पर डचेस। गॉड गॉडेस, देख रहे हो, यहाँ पर डी था, यहाँ पर डबल डी बना दिया। तो कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर ई डबल एस लगा दिया है। तो ये क्या होगा, ये चीज़ें ना बार बार रीड करने से ही आपको क्लियर होंगी। मास्टर मिस्ट्रेस, सोर्सरस सोर्सरेस। ठीक है, रूल 4 देख लेते हैं यहाँ पे। कुछ केसेस में कंपाउंड मस्कुलिन नाउन के फर्स्ट और सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कुछ मिसप्रिंटिंग हो रही है यहाँ पे, हो रखी है। ठीक है, रूल 4 में क्या बोल रहे हैं कि ना कुछ केसेस में कंपाउंड मस्कुलिन नाउन के फर्स्ट या सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कि इसको पूरा ढंग से देख लेते हैं। मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, वॉशरमैन वॉशर वूमेन, बक रैबिट डो रैबिट। तो आप देख रहे हो, बक रैबिट क्या है, मस्कुलर है, ठीक है, मस्कुलिन है, और डो रैबिट आपकी फेमिनिन है। तो इनको आप बार बार रीड करोगे तभी आपको याद होगा, कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको एकदम से याद हो जाए। ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ही बियर शी बियर, बुल काफ काव काफ, जैक एस जैनी एस, तो जैक का जैनी बना दिया इन्होंने। हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस बना दिया, मिल्क मैन का मिल्क मेड बना दिया। तो मैन जो है वो मेड में कन्वर्ट हो जाती है, याद रख सकते हो। पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस बना दिया। पिकॉक का पीहन बना दिया। पिकॉक का जो पिकॉक क्या होता है आपका, मस्कुलिन होता है, और पीहन होता है आपका फेमिनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, स्टेप फादर स्टेप मदर, ही गोट शी गोट। तो जो बकरी होती है उसके आगे हम ही और शी लगा के चेंज कर सकते हैं। कॉक स्पैरो हैन स्पैरो, डॉग वॉफ बिच वॉफ, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, मतलब सौतेली बहन सौतेला भाई, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर। आई होप, वैसे तो आप ये ईजी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको लगा होगा याद करने वाले हैं, तो उन पे आप क्या कर सकते हो, मार्क कर लेना और उसको बार बार रिवाइज कर लेना। जैसे कि आपको हाँ, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये तो आपको पता ही होगा, तो इस पर मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से ऐसे वर्ड्स जो आपको लग रहा है कि ये याद नहीं हो रहे हैं, उन पर टिक करो और बार बार रिवाइज कर लो। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, पूरी बुक रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। रूल 5 देख लेते हैं।
फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए जा गए हैं, इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते हैं। मतलब कोई विशेष नियम नहीं है जो हम देखने वाले हैं, ये बस इनको इस तरीके से चेंज किया जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्या बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। एग्जीक्यूटर को एग्जीक्यूट्रिक्स। लैड लड़का, लैस लड़की। लैड और लेस, ये आपको मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये आपको सीधा याद रखने हैं, कोई रूल नहीं है इनका, ठीक है। देखो अब प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूट्रिक्स, बोर, सो, ब्रदर, सिस्टर, कॉल्ट, फिली, है ना। कॉल्ट मतलब बछड़ा होता है, फिली मतलब जो बच्चा फीमेल बछड़ा होगा वो उसको फिली बोल देंगे। डॉग, बिच, बक, डो, तो बक का जो फीमेल होता है वो डो होता है। मॉन्क, नन। जेंडर, यहाँ पर आपका हो जाएगा इसको गैंडर पढ़ेंगे, जेंडर, एक सेकंड में देख लेती हूँ, ठीक है। तो इसको ना गैंडर पढ़ेंगे, मैंने चेक कर लिया है। गैंडर मतलब होता है हंस, गूज मतलब हंसनी। हॉर्स, मेयर, हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ी को बोलेंगे मेयर। किंग, क्वीन, मैन, वुमन, मिस्टर, मिस या मिसेस। शिप, शीप, ईव, शीप मतलब भेड़िया होता है, उसका फीमेल हम देखेंगे तो ईव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी तभी आपको याद होंगी। सन, डॉटर, अंकल, आंटी, इनको ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता ही है। तो जो ऐसे वर्ड्स होंगे इसमें आपके नाउन होंगे, उन पे आप टिक कर लेना, उनको दोबारा आप बार बार पढ़ लेना। फॉक्स को विक्सन बोल देंगे, ऑक्स या बुल को काऊ बोलेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं ऊपर। हीरो को हीरोइन, टेस्टेटर को टेस्टरिक्स, टेस्टेटरिक्स, बैचलर, मेड, बॉय, गर्ल, कॉक, हैन। कॉक का हैन हो जाएगा आपका। ड्रेक, डक, ठीक है। ड्रेक मतलब जो मेल बत्तख होता है, फीमेल बत्तख को डक बोलेंगे। फादर, मदर, ब्राइड, ग्रूम, ब्राइड, तो जो दूल्हा होता है उसको ब्राइड ग्रूम बोलते हैं, ठीक है। जेंटलमैन, लेडी, जेंटलमैन का लेडी हो जाएगा। हस्बैंड, वाइफ, अब ये नहीं कि जेंटलमैन का जेंटल लेडी कर दो आप, नहीं, लेडी होगा। हस्बैंड, वाइफ, लॉर्ड, लेडी, मेल, फीमेल, नेफ्यू, नीज, ये तो सब आपको पता ही होंगे। सर, मैडम, विडोअर, विडोई, देखो विडोअर, विडो, ठीक है। कभी कभी विडोअर को विडोई भी बोल देते हैं। विजार्ड, जादूगर, विच, जादूगरनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इनको बार बार रिवाइज करना, इनमें से टिक कर लेना आप कौन से टफ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ी सी बड़ी होने वाली है ये वीडियो क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। नाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें देखते हैं। सिंगुलर नाउन, इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, ऑब्वियसली, बॉय, गर्ल, टेबल, ठीक है। प्लूरल नाउन क्या होते हैं, इससे एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे सिटीज़, बॉयज़, गर्ल्स। आप समझ गए होंगे, एस लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं, तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ ही गए होंगे आप सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल सम रूल्स, अगर हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर रहे हैं तो उसके रूल्स देखते हैं क्या क्या होता है। पहला सबसे सिंपल रूल जो होता है वो तो यही होता है, आपको पता ही होगा, एस लगा देते हैं हम। जैसे बॉय के साथ एस लगाएंगे तो बॉयज़ बन जाएगा। जैसे कि कुछ नाउन के अंत में एस लगाने पर वह प्लूरल बन जाता है, जैसे बॉय, गर्ल, काइट, टेलीफोन, बॉयज़, गर्ल्स, काइट्स, टेलीफोन्स, ऐसे हो जाएगा। रूल 2 क्या कह रहा है, इसको ऊपर करते हैं। रूल 2 क्या कह रहा है, जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना है, जिसके लास्ट में डबल एस आ जाए, एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, जेड आ जाए, एक्स आ जाए, उसके बाद में हम ई एस लगा देते हैं। जैसे कि बस, बसेस, वॉच, वॉचेस, एस, एसेस, फिक्स, फिक्सेस, चर्च, चर्चेस, टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, स्विच, स्विचेस, कैनवस, कैनवसेस, क्लास, क्लासेस, क्विज, क्विजेज, डिश, डिशेस, कोच, कोचेस। तो ये हमने क्या करा, इनके आगे ई एस लगा दिया सिंपली और ये प्लूरल बन गए। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ खास था नहीं इसमें। आगे देखते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब देखो, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, ये नहीं है कि आपको हर जगह एस, एस एस और सी एच ये सब दिख गया और आपने ई एस लगा दिया। देखो जैसे कि स्टोमक, तो इनके आगे आप स्टोमक्स लगाओगे, ई एस नहीं लगाओगे आप, ठीक है। लोकस, लोसी बन जाएगा।
लोकस का प्लूरल होगा लोसी, रेडियस का होगा रेडी, ऑक्स का होगा ऑक्सन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडी। रूल 3 देखते हैं अब। कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ईएस लगाते हैं। कौन से हैं ये? यहीं पर ठीक था, यहाँ पर ले लेते हैं इसको। यहीं पर ही आएगा ये। सिंगुलर, हीरो का हीरोज बन जाएगा, मॉस्किटो का मॉस्किटोज बन जाएगा। देख रहे हो आप, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ठीक है। तो इनके आगे हमने ई एस लगा दिया। कार्गो आ गया, पोटैटो का पोटैटोज, मैंगो का मैंगोज, इको का इकोज। समझ रहे हो आप? ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं ये भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, फिर से हो गया, ठीक है। एक्सेप्शंस देख लेते हैं क्या है। डायनामो, अब इसके आगे भी क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना, लेकिन हमने क्या सिर्फ एस लगाया है, ई एस नहीं लगाया। डायनामोज, रेशो रेशोज, सोलो सोलोज, स्टूडियो स्टूडियोज, पियानो पियानोज, फोटो फोटोज, एम्ब्रियो एम्ब्रियोज। मैं आपको सच बताऊं ऑनेस्टी से, आप इन चीज़ों को बार बार रीड करोगे ना तो आपको रूल्स याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आपको किसी भी रूल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपने आप ही स्पेलिंग्स में जो है डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये जितने भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए होते हैं। आप धीरे धीरे बार बार इन चीज़ों को रीड करोगे तो आपको किसी भी रूल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। रूल 4 क्या है? यदि नाउन के अंत में डबल वोवल लगे हुए हों तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा दिया जाता है। मान लो डबल वोवल है, जैसे कि बी, डबल ई है, डबल ओ है ना, तो डबल वोवल आ जाए ना किसी भी वर्ड के अंत में तो हम क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं सिर्फ। बी का बीज, जू का जूज, वो का वोज, ट्रीज रेडियोज, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज, ठीक है। रूल 5 देख लेते हैं। यदि नाउन के अंत में वाई आए, वाई से पूर्व कोई व्यंजन आता है तो वाई की जगह आई ई एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे वाई तो आया है लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। क्राई का क्राइज बन जाएगा, ठीक है, आई ई एस लगेगा यहाँ पे। फैमिलीज़, सिटीज़, लॉरी का लॉरीज़, कंट्री का कंट्रीज़, पोनी का पोनीज़, डिक्शनरी का डिक्शनरीज़, रिप्लाई का रिप्लाइज़। देखो मैं आपको बताऊं, मैं फिर वही बोलूँगी, आप इनको बार बार रीड करोगे ना, आपको कोई भी रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अंदर बन जाएगी। आप कोई नया वर्ड भी देखोगे तो उसके आगे कैसे हम प्लूरल बनाना है, क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है या एस लगाना है, आपको पता चल जाएगा। ये सारी बात सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपकी रिवीजन पर मैटर करती है, डिपेंड करती है। यदि नाउन के अंत में, रूल 6 देख लेते हैं, नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई वोवल आता है, पहले हमने कॉन्सोनेंट का रूल देखा, वाई से पहले अगर वोवल आ जाए तो एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। की, कीज, देखो वाई तो आया है, उससे पहले क्या है? वोवल है ई। रे रेज, वे वेज, टॉय टॉयज़, डोंकी डोंकीज, मंकी मंकीज, वैली वैलीज, स्टोरेज स्टोरेज, ठीक है। रूल 7 देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल से हैं, इनको वैसे आप खुद भी रीड करके देख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है कर लेते हैं इसको। यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। जैसे कि काफ आ गया तो काव्स बन जाएगा, वाइफ का वाइव्स बन जाएगा, वॉफ का वॉव्स बन जाएगा, लीव का लीव्स बन जाएगा, शेल्फ का शेल्फ्स बन जाएगा। तो यानी कि सिंगुलर को हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? एक काफ है तो काफ, एक से ज़्यादा काफ है तो काव्स, है ना। जैसे कि हाफ हाफ्स, थीफ थीव्स, लाइफ लाइव्स, नाइफ नाइव्स, लोफ लोव्स। तो आप देख रहे हो लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि हम वी ई एस लगाएंगे, ठीक है, लास्ट उसको प्लूरल बनाने के लिए। आगे देखते हैं रूल 8। रूल 8 कहाँ है? हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर क्या एक्सेप्शंस हैं इसके। देखो एक्सेप्शन हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। बिलीव, ये बिलीव्स आएगा, ये नहीं कि एफ आ रहा है तो वी बिलीव्स लगा दोगे, नहीं, बिलीव को बिलीव्स, क्लिफ को क्लिप्स, ग्रीफ को ग्रीव्स, प्रूफ को प्रूफ्स, सेफ को सेफ्स, टर्फ को टर्फ्स, चीफ को चीफ्स, ड्वार्फ को ड्वार्फ्स, गल्फ को गल्फ्स, रूफ को रूफ्स,
स्कार्फ को स्कार्फ्स, ब्रीफ को ब्रीफ्स, ठीक है। इस तरीके से ये भी होते हैं, ये एक्सेप्शन केसेस हैं एफ के। रूल 8 देख लेते हैं अब, इसको ऊपर कर लेती हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड नाउन में कुछ शब्द में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। तो कंपाउंड नाउन आपको पता है ना, जो ग्रुप में होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, ये हाइफन वगैरह लगा हुआ है, तो ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। बेडरूम का हो जाएगा बेडरूम्स। कमांडर इन चीफ का हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर का हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट्स मेड सर्वेंट्स। पी हैन पी हैंस। पीकॉक पीकॉक्स। खाली एस लगाने पर इनका जो है चेंज हो जाएगा, सिंपली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ, मेंबर्स ऑफ। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पार्लियामेंट ही रहेगा, ठीक है। मैन हेटर, मैन हेटर्स। वुमन, वुमन लवर, वुमन लवर्स। मैन लवर, मैन लवर्स, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल का प्लूरल फॉर्म हैंडफुल्स, माउथफुल्स और स्पूनफुल्स होता है। ये आपको याद रखना है खाली, माउथफुल्स, स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स, ठीक है। रूल 9 देख लेते हैं एक बार। निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवल्स में परिवर्तन करते हैं। जो इनसाइड वोवल्स होते हैं उसमें चेंज आता है, जैसे कि MAN मैन को MEN मैन। देखो, अगर MAN मैन है ना तो समझ लो एक आदमी की बात हो रही है, लेकिन ME लग गया ना यहाँ पर, MEN हो गया, तो समझ लो बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है। ऐसे ही वुमन में भी होता है। यहाँ पर देखो, अगर आप, मैं हिंट देती हूँ, अगर वुमन में E आया हुआ है ना तो समझ जाओ बहुत सारी औरतों की बात हो रही है, वो प्लूरल है बस। तो वुमन में ये वाला वुमन आपका प्लूरल है। फूट का हमने फीट कर दिया, ठीक है। तो फूट मतलब एक पैर हो गया, फीट मतलब 2 पैर हो गए, एक से ज़्यादा पैर हो गए। माउस, माउस का माइस हो जाएगा। गूज का गीज हो जाएगा। वुमन का वुमन देख ही लिया हमने। टूथ का टीथ हो जाएगा। लाउज का, यानी कि जू बोलते हैं, लाउज मतलब लाइस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सभी आप देख रहे हो, कुछ अलग तरीके का चेंज है, फिर उसको क्या बनाया गया है, आपको प्लूरल बनाया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे रूल 10। निम्नलिखित नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड को चिल्ड्रन, ऑक्स को ऑक्सन, ठीक है। रूल 9 देख लेते हैं। कुछ नाउन्स के 2 तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है, जैसे ब्रदर को ब्रदर्स। ब्रदर का मतलब तो आपको पता है, ब्रदर्स मतलब सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन ब्रदरन, देखो ब्रदर्स तो आपको पता है कि सेम माँ बाप से जो बच्चे हैं उनको ब्रदर बोल देंगे। लेकिन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप, जैसे कि सोसाइटी के मेंबर हो गए, कम्युनिटी हो गई, अलग जो बाहर के लोग हैं उनको हम भाई बोलते हैं ना, तो वो हमारे ब्रदर नहीं होते, ब्रदरन होते हैं, ठीक है। क्लोथ, क्लोथ तो आपको पता ही है, क्लोथ्स हो जाएगा। क्लोथ्स मतलब जो अनस्टिच, बिना सिले हुए कपड़े होते हैं वो होते हैं। लेकिन ये वाला ES वाले जो क्लोथ्स होते हैं, इसका मतलब होता है स्टिच क्लोथ गारमेंट। अब देखो, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो ना और वहाँ पे अगर क्लोथ्स लिखा है, ये वाला क्लोथ्स लिखा है, तो आप समझ जाना वो बिना सिला हुआ कपड़ा है और बिना सिला हुआ सूट है आपका। और ये ES वाला क्लोथ्स होगा तो समझ जाना वो स्टिच्ड है, ठीक है, सिला हुआ है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। क्योंकि मैं शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ तो ये मैं देखती हूँ कि वो स्टिच्ड है अनस्टिच्ड है। देखो, डाई, डाई तो आपको पता ही है, मरना। डाइज, स्टैम्प्स यूज्ड फॉर पेंटिंग और कॉइनिंग, तो ये स्टैम्प होता है डाइज, ठीक है। और ये वाला डाइज क्या होता है, ये आपको पता ही है, पासा होता है। स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स। इंडेक्स, इंडेक्स आपको पता ही है, जो हम बुक के पहले आता है आपका। इंडेक्सेस क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट इन अ बुक, ये होता है, सॉरी, इंडेक्सेस जो होता है। देखो, इंडेक्स का प्लूरल क्या है, इंडेक्सेस है, ठीक है। एक इंडेक्स, 2 इंडेक्स। लेकिन इसको हम इंडिसेस कब बोलते हैं, साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, ठीक है। इंडिसेस क्या होता है, जो साइन यूज होता है अलजेब्रा, उसको बोलते हैं इंडिसेस, ठीक है। इंडेक्स का प्लूरल ये है, इंडेक्सेस। सम टिपिकल प्लूरल नाउन, ये कौन से हैं, नंबर वाले। लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स के कुछ शब्द जिनके अंत में UM आता है, एक वचन होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए UM हटाकर A लगा दिया जाता है। तो ये लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके आगे UM आता है। तो ये जहाँ UM आ रहा है समझ जाओ वो सिंगुलर है, लेकिन लास्ट में जो है A, उसको UM को हटाकर अगर A लगा दिया तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे डेटम, डेटम मतलब एक डाटा की बात हो रही है, डाटा आपका बहुत सारा हो जाएगा। ओवम एक है, ओवा बहुत सारे हैं। देखो, सुनने में आपको लगेगा डाटा, डाटा देखने में लग रहा है एक है, सिंगुलर है,
ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अजेंडम, अजेंडा। डिक्टम, डिक्टा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। तो ए लगा, यूएम हटाकर हमने ए लगा दिया और प्लूरल बना दिया उसको, ठीक है। ऊपर देखते हैं अब इम्पॉर्टेंट क्या है। लैटिन के निम्न शब्दों पर ध्यान दें। इन शब्दों के पीछे यूएम आता है, लेकिन इनके प्लूरल बनाने के लिए पीछे एस लगाया जाता है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके यूएम के बाद हम एस लगा देते हैं, जैसे कि अजाइलम्स, म्यूजियम का म्यूजियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स, फोरम का फोरम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये बी में? कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएस आता है, इनका प्लूरल यूएस को हटाकर को आई के बदलकर आई में बदलकर बनाया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, यूएस हटाएंगे आई लगा देंगे। जैसे कि रेडियस, रेडियस क्या है? सिंगल रेडियस की बात हो रही है। अब यूएस को हटाकर आई लगा देंगे, रेडी, रेडी बन जाएगा आपका प्लूरल। सिलेबस को स्लेबी, समझ रहे हो? सिलेबस आपका सिंगुलर होता है लेकिन स्लेबी आपका प्लूरल होता है। ये बहुत काम आने वाला है आपका एग्जाम में, ठीक है। सी देखते हैं। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में आई एस होता है, आता है, लेकिन इनका प्लूरल आई एस को ई एस में बदलकर बनाया जाता है। वैसे कि आई एस को जो ये हमारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिनमें आई एस आता है लास्ट में, ठीक है। आई एस हटा के हम ई एस सीधा ई एस लगा देंगे और ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे एनालिसिस, एनालिसिस, क्रिसिस, क्राइसिस है। आई एस आ रहा है तो समझ जाओ सिंगुलर है, ई एस आ रहा है तो समझ जाना प्लूरल है, ठीक है। क्राइसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, बेसिस, बेसिस, थीसिस, थीसिस, ओसिस, ओसिस। समझ रहे हो आप? यहाँ पर आपको ई एस लगाया तो समझ जाना प्लूरल है और आई एस लगाया तो सिंगुलर। एक सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं डी में क्या बोला है इन्होंने। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ओ एन आता है, इनका प्लूरल ओ एन को ए में बदलने से बनता है। जैसे फिनोमिनन है, ये सिंगुलर है, इसको हम ए लगा देंगे, फिनोमिना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ठीक है। तो आल जो है आ जाए लास्ट में तो समझ जाना वो प्लूरल है, ठीक है। ई में क्या बोल रहे हैं? अन्य कोई नाउंस के प्लूरल निम्न प्रकार से बनते हैं, जैसे कि इफ़, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखने हैं। इफ़, इफ्स हो जाएगा। फाइव, फाइव्स हो जाएंगे। बी ए, बी एज हो जाएंगे। बट, बट्स हो जाएगा। टेन, टेंस हो जाएगा। एम ए, एम एज हो जाएगा। आई, आईज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या लगाया है? ऊपर आपका सेमीकोलन लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका एस लगा है, जैसे आई, पी, ए टी एम, ए टी एम्स, टी, टीज। तो आप देख रहे हो ए बी सी डी वाले जो शब्द हैं उनके साथ हमने ऊपर जो कॉमा लगाया है, ये सेमीकोलन लगा के। एक सेकंड, ठीक है। मैं ये देख रही थी कि इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, जैसे इफ़ आ गया तो इफ्स हो गया, फाइव आ गया तो फाइव्स हो गया। देखो जो 1 2 3 काउंटिंग वाले वर्ड आ गए ना, आपके काउंटिंग वाले शब्द आ गए, तो मतलब समझ लो एस लगेगा सिंपली। जैसे यहाँ पे 5 का 5, 10 का 10। लेकिन अगर डिक्शनरी वाले आ गए ए बी सी डी, तो उसके साथ एपोस्ट्रफी लग जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। जैसे आई के साथ आइज, पी के साथ पीज, एटीएम। अब यहाँ पर तो ये पूरा, अगर पूरा कुछ आ रहा है, जैसे एक से ज़्यादा शब्द आ रहे हैं, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो सिंपली एस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ए बी सी डी वाले सिंगल आ रहे हैं तो उसके साथ एपोस्ट्रफी लगा के एस लगेगा। ऊपर एपोस्ट्रफी लग रही है, आपको देख रहे हो। लेकिन 1 2 3 वाले में कुछ नहीं होगा, सिंपल एस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूपीएस का यूपीसीएस, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं ये एफ में? कुछ नाउन्स के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म्स के अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं, अतः इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ जो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म का मतलब अर्थ ही अलग होता है। ऐसा नहीं है कि भैया एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया, नहीं, उनका अर्थ ही अलग होता है। देखो, अगर एयर है तो वो हवा है, एयर्स है तो वो दिखावटी व्यवहार है, समझ रहे हो आप। रिटर्न मतलब वापसी, रिटर्न्स मतलब आय का हिसाब। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब जंजीरें। सैंड मतलब रेत, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। एब्यूज़ मतलब दुरुपयोग, एब्यूजेज मतलब कुरीतियाँ। गुड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, अच्छा। गुड्स मतलब यहाँ पे सामान है। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुंदर। वर्क मतलब काम, वर्क्स मतलब साहित्य लेख। अभी हमने ऊपर भी देखा था ये तो, ठीक है।
उसके बाद है फ्रूट, फ्रूट मतलब फल हो गए, फ्रूट्स मतलब नतीजा हो गया, मेहनत का फल। जैसे विट, वाक्पटुता, ठीक है, लेकिन विट्स मतलब होता है बुद्धिमता। दोनों का देखो मतलब एस लगते ही दोनों का अर्थ बिल्कुल अपोजिट हो गया। पेन, पेन मतलब दर्द, पेन्स मतलब अथक प्रयास, ठीक है, देख रहे हो, मतलब एस लगते ही वर्क, इनका मतलब अर्थ ही चेंज हो गया एकदम। अब आगे क्या बोल रहे हैं जी में, कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक। जैसे कि कस्टम मतलब रिवाज, कस्टम्स मतलब रिवाज, सीमा, शुल्क, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो कस्टम तो हमें पता है रिवाज होता है, लेकिन कस्टम्स का मतलब सिर्फ रिवाज नहीं होता और भी होता है, ये है इसका मतलब। मैनर मतलब तरीका, मैनर्स मतलब तरीका तो होता है, तरीके, मतलब प्लूरल तो बन रहा है ये एस लगा के, लेकिन साथ में इसका कुछ और मतलब भी बन रहा है। मैनर्स मतलब शिष्टाचार भी हो जाएगा। क्वार्टर मतलब एक चौथाई, क्वार्टर्स मतलब एक चौथाई, या एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर्स का मतलब एक तो हो गया एक चौथाई, लेकिन एक क्वार्टर का मतलब होता है क्वार्टर्स आ जाए अगर तो मतलब आवास। आपने बोला होगा ना ये सरकारी क्वार्टर्स हैं, वैसे ही आवास, रहने की जगह। लेटर मतलब तो पता ही चिट्ठी होता है, लेकिन अगर लेटर्स आ जाएँ तो अक्षर होता है, चिट्ठी भी होता है और साहित्य भी होता है, 3 मतलब होते हैं लेटर्स के, ठीक है। तो आप देख रहे हो एस लगने पर कितना चेंज आ रहा है। अब हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नाउन के साथ ऑफ या एपस्ट्रफी का प्रयोग, ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था एपस्ट्रफी के साथ। ए, एपस्ट्रफी का प्रयोग पोजेसिव केस के लिए जीवित वस्तु के साथ किया जाता है। एपस्ट्रफी आपको पता है ना क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऊपर जो कॉमा सा लगता है ना, ये ऊपर की साइड से यहाँ पर लगा है जीसस से, तो यहाँ पर जो ऊपर लगा है ना एक कॉमा सा, इसको बोल देते हैं हम, ऐसे करके जो लगा रहता है आपको पता ही होगा, इसको बोल देते हैं हम एपस्ट्रफी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। एपस्ट्रफी का प्रयोग पोजेसिव केस के लिए किया जाता है। जो पोजेसिव केस होता है कि ये मेरा है, मेरी है, मेरा सामान है, इसको पोजेसिव केस बोलते हैं। लेकिन हम किसके साथ यूज़ करते हैं, जीवित वस्तु के साथ यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है एपस्ट्रफी का यूज़। देखो मोहन्स बुक मतलब जीवित वस्तु के साथ किया जाता है, सॉरी, जैसे कि अ काउज हॉर्न, अ वुमन्स पर्स, देखो, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। देखो मोहन क्या है, जीवित है, काउ क्या है, जीवित है, और वुमन क्या है, जीवित है, ठीक है। यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो एपस्ट्रफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते, केवल एपस्ट्रफी का ही प्रयोग करते हैं। मान लो देखो आपने बॉयज़ के साथ लगानी है कि बॉय की वस्तु, बॉय की बुक है, दिस इज़ बॉयज़ बुक, तो आप क्या करोगे, एक लड़के की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, बॉय लगाओगे ऐसे, ऊपर कॉमा लगाओगे, एपस्ट्रफी लगाओगे सॉरी, फिर एस लगाओगे, तो आप ऐसे बोलोगे ये लड़के की बुक है। लेकिन अगर यहाँ पर बॉय की जगह पे बॉयज़ होता तो, बॉयज़ होता तो अब आप क्या करोगे, दोबारा से एपस्ट्रफी लगा के फिर एस लगाओगे, नहीं, आपको दोबारा एस नहीं लगाना है, सिर्फ एपस्ट्रफी लगाओगे और काम हो जाएगा। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वही इसमें बोला है। जैसे बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एपस्ट्रफी लगाई है, एस नहीं लगाया। वर्किंग वुमेंस, वर्किंग वुमेंस हॉस्टल, ठीक है। तो अगर मतलब किसी भी नाउन के आगे अगर लास्ट में अगर एस आ रहा है ना, तो आप उसको उसके साथ एपस्ट्रफी के बाद एस नहीं लगा सकते हो, सिर्फ एपस्ट्रफी लगाओगे आप। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, स्पॉट द एरर वगैरह में। सी में क्या बोल रहा है, जब नाउन सिस्कार ध्वनि यानी कि हिसिंग साउंड से ख़त्म हो तो एस नहीं लगता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर क्या देखा, अगर किसी भी नाउन, कोई भी नाउन एस से ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके साथ हम सिर्फ एपस्ट्रफी लगाएंगे, एपस्ट्रफी के बाद एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर हिसिंग साउंड, जैसे कि लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, जैसे कि एक सेकेंड, फॉर पीस सेक, तो देखो पीस में भी सा साउंड आ रहा है ना, साउंड भी मतलब सा आ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ लास्ट में एस आ रहा है। अगर किसी भी शब्द में लास्ट में साउंड भी सा वाला आ रहा है ना, सा हिसिंग साउंड बोलते हैं उसको, तो भी हम एपस्ट्रफी लगाएंगे, एपस्ट्रफी के साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फॉर कंसाइंस, तो कंसाइंस के साथ आप सिर्फ एपस्ट्रफी लगाएंगे, यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। एपस्ट्रफी के बाद हम एस लगाते हैं तब वो पोजेशन केस बनता है, लेकिन कहाँ हम एपस्ट्रफी के साथ एस नहीं लगा सकते, वो हम इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या सीख रहे थे, ये सीख रहे थे कि कहाँ पर हम एपस्ट्रफी के बाद एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पर सा वाला साउंड भी आ जाए या एस आ जाए, उसके बाद हम एपस्ट्रफी तो लगाएंगे, एपस्ट्रफी मतलब ऊपर जो ये लगा हुआ है ऐसा साइन, और लेकिन उसके आगे एस नहीं लगाएंगे। कहाँ नहीं लगाएंगे हमने ये सीख लिया, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। अब हम क्या देख रहे हैं डी में, अब देखो गॉड सेक,
तो गॉड के बाद हमने एपस्ट्रफी लगाई, फिर एस लगाया। हम ये हर जगह करते हैं, एपस्ट्रफी के बाद एस लगता है, क्योंकि हम पोजेसिव केस पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ नहीं लगता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। पोजेसिव अब देखते हैं क्या है ये। पोजेसिव प्रोनाउन जैसे कि हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, के साथ एपस्ट्रफी नहीं लगाते, इनके साथ हम एपस्ट्रफी ही नहीं लगाते, क्योंकि ये ऑलरेडी ही पोजेसिव प्रोनाउन हैं। ये उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हर्स बुक, दिस इज़ योर्स बुक्स, तो समझ रहे हो आप, ये ऑलरेडी ही आपकी क्या है, दिस बुक इज़ योर्स, सॉरी मैं गलत आपको सेंटेंस बता रही थी, दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ हर्स। तो ये जो है आपके ऑलरेडी ही पोजेसिव प्रोनाउन है, इनके साथ एपस्ट्रफी की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ओके, वीडियो हो गई है लंबी काफ़ी, बट ये होने वाला है फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्न टाइटल्स के साथ एपस्ट्रफी अंतिम शब्द के साथ ही लगाते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइटल्स हैं, जैसे कि कमांडर इन चीफ, तो ऐसा कुछ अगर आपके टाइटल आ जाते हैं तो इनके लास्ट के जो आपके शब्द हैं उनके साथ ही हम एपस्ट्रफी और एस लगाते हैं, जैसे कि कमांडर इन चीफ्स, ठीक है, माय सन इन लॉज सिस्टर, ठीक है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, माय सन इन लॉज सिस्टर, ठीक है, मेरे सन इन लॉ की सिस्टर, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर। तो वो एपस्ट्रफी और एस का जो मैं अगर आपको सिंपल मतलब बताऊँ ना क्या होता है, का, इसका, उसकी, ये सब, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है एफ में, निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखो अभी तक हमने जितनी भी एपस्ट्रफी और एस पढ़ा ना, ये हमने पढ़ा जो सजीव, जो जीवित वस्तुएं होती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के साथ हम एपस्ट्रफी एस नहीं लगाते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे देखो टेबल स्लैग, टेबल स्लैग के स्थान पर हम लैग ऑफ टेबल बोलेंगे। भाई टेबल स्लैग क्या होता है, टेबल की लैग मतलब कि जो टेबल है उसके जो चार पाए होते हैं ना, पैर, टेबल के पैर, लेकिन यहाँ पे हम टेबल स्लैग नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने देखा है एपस्ट्रफी और एस जो हम यूज़ करते हैं, एपस्ट्रफी हम सिर्फ जीवित वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, टेबल आपकी जीवित नहीं है, अजीवित निर्जीव वस्तु है, तो हम लैग ऑफ टेबल बोलेंगे। अपवाद, जब किसी निर्जीव का पर्सोनिफिकेशन किया जाए, जब किसी निर्जीव का पर्सोनिफिकेशन किया जाए, एक सेकंड में इसको एक सेकंड, ठीक है, तो हम देख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे सारे जो भी पढ़ेंगे अपवाद, एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है, जब किसी निर्जीव का मानवीयकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन किया जाए, ठीक है। मान लो आपने सन्स फ्यूरी, देखो हम वैसे हम अगर भावनाओं से देखें तो सन, सूरज जो है वो क्या है, सजीव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली अगर आप देखो प्रैक्टिकली देखो तो हम निर्जीव वस्तु की तरह मानते हैं, ठीक है। तो सन्स फ्यूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो नेचर्स लव, ठीक है, ये जो है इनके साथ हमने क्या कर दिया, सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, हमने एपस्ट्रफी लगा दिया है इनको, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, इनका मानवीयकरण कर दिया इनका यहाँ पे एपस्ट्रफी लगा के। उसके बाद है यहाँ पे समय, भार एवं जगह संबंधित नाउन्स के साथ, जैसे कि अ डेज लीव, अब देख रहे हो आप यहाँ पर हमने डे के साथ एपस्ट्रफी लगा दी, जबकि हमने सीखा क्या था कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के, निर्जीव वस्तुओं के साथ हम एपस्ट्रफी नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है, आपके अपवाद हैं। अ डेज लीव, समय हो गया, भार हो गया, जगह हो गई, आर्म्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट, 7 o'clock, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहाँ पर हम एपस्ट्रफी का यूज़ कर सकते हैं। कुछ सम्मानजनक नाउन्स के साथ, जैसे कि कोर्ट्स ऑर्डर्स, अब कोर्ट कोई सजीव वस्तु थोड़ी है, लिविंग थिंग थोड़ी है, लेकिन हमने लगाया क्योंकि ये सम्मानजनक है। कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज़ कॉल्स, एट ड्यूटीज़ कॉल। कुछ फ्रेजेस के साथ, जैसे एट वंस विड्स एंड विद इन आ स्टोन्स थ्रो, ये आपने सुने होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस में, कहावतें हैं ये सब। भौगोलिक पिंड के साथ, जैसे कि अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये कुछ एक अपवाद हैं जो आपको याद रखने हैं। जी में क्या है, डबल एपस्ट्रफी का प्रयोग ना करें, जैसे कि माय वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड। अब जैसे कि मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की माँ एक्सपायर हो गई है, तो आप देख रहे हो 2 बार एपस्ट्रफी लगाई है, ये गलत है। हमें कैसे करना है, इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरीज हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हो मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड। तो किसी तरह सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करके सिर्फ एक ही बार एपस्ट्रफी यूज़ करनी है, हम एक सेंटेंस में 2 बार एपस्ट्रफी
एपस्ट्रफी यूज़ नहीं कर सकते। मैं बहुत देर से बोल रही हूँ तो इसलिए मेरे पास जो है मेरी ज़ुबान जो है थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, फंबल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एच। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये तो क्या है, एनीबडी, नोबडी, बडी है ना, यानी कि यहाँ पे किसी की बात हो रही है, जीवित वस्तु की बात हो रही है। जहाँ पर बडी लग गया, BODY, बॉडी, बडी, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे सजीव जीवित वस्तु की बात हो रही है, तो हम एपस्ट्रफी लगा सकते हैं। जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज़ नो वंस कंसर्न्स, एवरीबडीज़ बिजनेस इज़ नोबडीज़ बिजनेस। तो आप देख रहे हो, तो ये लिविंग जीवित वस्तुओं के साथ हम लगा रहे हैं। यदि इनके बाद एल्स का प्रयोग हो तो एपस्ट्रफी को एल्स के साथ लगाते हैं। जैसे एवरीबडी, एनीबडी के साथ एल्स लगाए, एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स, एवरीबडी एल्स, तो हम जो एपस्ट्रफी लगाएंगे वो हम लगाएंगे एल्स के बाद। जैसे कि आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे समबडी एल्स, हम बोलेंगे नॉट समबडी एल्सेज, ठीक है। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेज, ठीक है। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बडी एल्सेज, ठीक है। अब देखो यहाँ समबडीज एल्स या नो बडीज एल्स लिखना गलत होगा। तो अगर एल्स आ जाता है ना समबडी एवरीबडी के बाद, तो एपस्ट्रफी हम एल्स के साथ लगाएंगे सिंपल, और उसको एल्सेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। मैं PDF अपलोड करूँगी, आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे साथ में, जिससे कि आप ये कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी लगा पाओ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।